चाचा शिवपाल जी और अखिलेश यादव जी राम गोपाल जी को आखिर कब पार्टी से बाहर करेंगे आप? क्योंकि जो उन्होंने बयान दिया है वो बेहुदा और एकदम नीच बयान है। उनकी जितनी निंदा करे, उन पर जितना विचार करे वो उतना ही शर्मनाक है, क्योंकि ये बयान के लायक नहीं है। सेनाओं का अपमान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। राम गोपाल जी को फौरन आप पार्टी से निष्कासित करें, बर्खास्त करें। ये तमाम मांगे सोशल मीडिया पे उठ रही हैं, चाहे मायावती जी हों या सीएम योगी आदित्यनाथ हो या ब्रजेश पाठक। पक्ष विपक्ष तमाम लोग इसकी निंदा कर रहे हैं, कह रहे हैं ये बहुत घटिया और नीच बयान है। ऐसे वक्त में मध्य प्रदेश में मंत्री, डिप्टी सीएम तो घटिया बयान दे ही रहे थे, लेकिन राम गोपाल जी को क्या हो गया? क्यों आखिर उन्होंने विंग कमांडर व्योमिका सिंह का अपमान किया, सेनाओं का अपमान किया? ये सवाल पूछ रहा है इन दिनों कि पार्टी से कब उन्हें निकाला जाएगा। बेहद खास मेहमान मेरे साथ मौजूद है। सर, आपने कल बताया, मध्य प्रदेश की राजनीति को समझाया, लोगों ने देखा भी। अब राम गोपाल जी को क्या हो गया? उनके दिमाग खराब हो गया है क्या? क्यों सेनाओं का अपमान कर रहे हैं वो लोग? देखिए, मैं राम गोपाल जी का आदर करता था और सम्मान करता था, क्योंकि वो एक ऐसे परिवार से आते थे जिनके बड़े भाई उत्तर प्रदेश की राजनीति के हनुमान माने जाते थे, जिनका नाम था मुलायम सिंह यादव। बिल्कुल बिल्कुल। और उनके पुत्र बड़े साफ छवि के नेक इंसान, जिसको बोलते हैं अखिलेश यादव। हाँ। और उसी परिवार से अगर ये राम गोपाल आते हैं तो मेरा ये मानना है कि अभी तुरंत प्रभाव से राम गोपाल जी ने जिस तरह से सेना, जो हमारी बहन थी, बिल्कुल हाँ, उस पर जिस तरह से उन्होंने टिप्पणी, जो बयान दिया, सेना में जब भी कोई जाता है उसकी जाति नहीं देखी जाती। एग्जैक्टली, बिल्कुल। उसको जाति के रूप में नहीं देखा जाता, वो देश का सैनिक है। इन लोग के दिमाग में चलता क्या? मुझे ये समझ में नहीं। राम गोपाल क्या मतलब, ये लोग क्या खत्म ही हो गए क्या? नेता है, सांसद भी हैं, क्या चल रहा है इन लोगों के मन में? इन लोगों के मन में, दिमाग में ये चल रहा है कि किसी वजह से अब ये राज से थोड़ा दूर है। तो राज से दूर है ना, जिस वजह से उत्तर प्रदेश के अंदर ये दलित, मुस्लिम और यादव, उस समीकरण को देखते ही ये हवाबाजी का ये बयान देते हैं। और ये हवाबाजी का बयान इसलिए देते हैं कि ताकि यहाँ लोगों में कुछ रोष पैदा हो और उसका हमें नाजायज फ़ायदा पहले ये लोग बयान देते हैं, पहले ये लोग अपमान करते हैं, सेनाओं का अपमान करते हैं, और फिर जब वायरल हो जाते हैं, लोग इनकी थू करने लगते हैं, तब कहते हैं वीडियो को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाए। ये क्या नाटक है? देखिए, कोई तोड़ मरोड़ के पेश नहीं किया जाता। अगर बोला है उसने तो उसने कबूल कर लेना चाहिए। अगर वो किसी तरह मीडिया पे प्रत्यारोप लगा रहा है, यही तो कबूल नहीं कर रहे, इसलिए तो मैं कह रही, कितने बेशर्म लोग हैं ये लोग। मेरी बात सुनिए, हवा जब चलती है ना तो तूफान भी आता है। अब ये हवा चल गई है, राम गोपाल कितना है अपनी सफाई दे ले, लेकिन जिस सेना बेटी का उन्होंने अपमान किया है, उसके पीछे वो जिस जाति मानसिक सोच से उन्हें बयान दिया है, वो समाज भी माफ़ नहीं करेगा। सही बात। और इस देश का नागरिक भी उसको माफ़ नहीं करेगा। जैसे मध्य प्रदेश की, बिल्कुल हाँ, जो कल बताया आपने, कल जो घटना घटी, आप बता रहे कि उसको FIR होगी, कोर्ट ने भी आदेश दिए फायर करने के। ठीक है। मैं ये तुरंत प्रभाव से ये कहना चाहता हूँ, अखिलेश यादव जी, आप जिम्मेदार, सही बात है, व्यक्ति हो, भलाई चाहे पार्टी में कोई गलत क्यों ना करे, ठीक है, तो उसको कड़ी से कड़ी सजा आपकी पार्टी ने देनी चाहिए। क्या सजा होनी चाहिए? क्या पार्टी से हटा देना चाहिए? संसद सदस्यता रद्द करनी चाहिए? उसको, ऐसे आदमी को पद पर रहने का कोई व्यक्तिगत तथ्य नहीं है। सही बात है। उसको पार्टी से बिल्कुल निकाल दिया। अगर जब तक अखिलेश यादव पार्टी से इसको नहीं निकालेगा तो इस पार्टी का भट्ठा बैठ जाएगा। ये निश्चित रूप से, आज ये मैं आप ऑन रिकॉर्ड मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ, ये माफ़ी भी नहीं मांग रहा और मीडिया पर भी प्रत्यारोप लगा रहा है। कम से कम विजय शाह, जो मध्य प्रदेश में बीजेपी का मंत्री, उन्होंने माफी तो मांगा कम से कम। ये राम गोपाल तो गलथेथरी पे आ गया, बेशर्मी पे। भाई समझा नहीं, वो पुराना नशा है ना इनको। जो उत्तर प्रदेश में जो चुनाव में जब ये सत्ता में होते थे, वही नशा आज इनके है। ये कोई सा कम थोड़ी है। ये भी तो सरकार से अपना 1 to 1 बाजा बजा रहे हैं ना, क्योंकि उनको पता है हमारा कुछ करेगा तो कोई याद नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ अमित शाह जी से, अपने गृह मंत्री जी से भी, और अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी से भी, और रक्षा मंत्री से भी, अगर कोई भी व्यक्ति अगर सेना पर अगर कोई टिप्पणी करता है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। तुरंत एक्शन ले, ये कहिए। कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और तुरंत एक्शन लेने में कोई देरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये देश का मामला है, ना कि किसी जाति विशेष का मामला है। बिल्कुल सही बात। तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ
राम गोपाल यादव जी हमारे सीनियर हैं, उम्र में बड़े हैं। अगर हम उनका सम्मान नहीं करेंगे तो हमारा कौन करे? सम्मान तो हम कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, लेकिन बेटियों का अपमान कर रहे हैं ना वो लोग। तो वो बेटियों का अपमान करके ये जाहिर कराना चाह रहे हैं। जैसे एक बार आपके उत्तर प्रदेश में डांस हो रहा था, हैं? डांस देखा था ना आपने? वो डांस, एक तरफ डांस हो रहा है, एक तरफ दंगा हो रहा है। तो ये कभी ऐसा ना हो, कभी उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा दंगा ना कराने की कोशिश शासित करे कि इस उत्तर प्रदेश की जनता बहक जाए और ये लोग राजनीति का फायदा उठा ले। मायावती, चंद्रशेखर, सब लोगों ने आरोप लगाया और कहा कि बर्खास्त करें इनको। देखिए, मैं माननीय बहन जी मायावती जी का आदर तो करता हूँ, लेकिन इस तरह से मैं आदर नहीं करता, क्योंकि वो पार्टी के राष्ट्रीय सुप्रीमो हैं, क्योंकि उन्होंने रोड पे निकलना चाहिए था। ये पहली बहुत बड़ी बात कही आपने। रही बात चंद्रशेखर की, चंद्रशेखर भी अगर कुछ ओहदा अपना समझता है, अगर वो सांसद है, ठीक है, तो उसको भी जनता के बीच में रोष प्रदर्शन करना चाहिए था। ये बहुत बड़ी बात आपने कही कि भाई ये जो सोशल मीडिया पे ट्विटर खेल रहे हैं, एक पर रे सड़क पे उतरो ना, प्रदर्शन करो, विरोध करो। ये ट्विटर खेलने का ड्रामा है इनका। हाँ, सही बात है। ये सिर्फ ट्विटर पे अपना मैसेज दे देते हैं, और कोई भी आज तक भी मुझे ये बता दे किसी महिलाओं के ऊपर कोई अत्याचार हुआ है, किसी का शोषण हुआ है, चाहे वो किसी भी कौम का लेके लगा लिया जाए। एक तो मैं उस देश का बहुत भाग्यशाली धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो हमारी एक बार बेटी दामिनी के लिए जो हादसा हुआ था, हमारा पूरा देश निकल गया था। सही बात है। तो हमें सत्ता भी बदली थी और सत्ता के दलालों को भी नीचे करा था। सही बात है, बिल्कुल करा था। ऐसे ही ये जो राम गोपाल का दिमाग खराब हो गया, इसका इलाज क्या है? इसका कोई दवाई तो बना होगा ना? इसकी दवाई एक ही है, इसकी दवाई एक ही है, या तो ये अपने बयान वापस ले ले या गलती मान ले, ठीक है। ये तो एक इसका प्लस पॉइंट है। एफआईआर दर्ज भी हो गया है। एफआईआर दर्ज हो गया। ये एफआईआर दर्ज ड्रामे होते हैं, एफआईआर दर्ज नहीं होती। एफआईआर दर्ज होती है, होता क्या बाद में कुछ होते नहीं। हाँ, क्या होता सही है, बात है। हाँ। नेताओं का प्रोटोकॉल है, वो सांसद है, डीसीपी को बोलना पड़ेगा, राष्ट्रपति से मंजूरी लेनी पड़ेगी जब सांसद को गिरफ्तार करा जाएगा। मतलब सांसद क्राइम करे तो कब तक हमारे बेटियों का जो है अपमान होता रहेगा? कोई इसके लिए खड़ा होगा? कानून व्यवस्था किस लिए है? देखिए, इस पर कानून व्यवस्था ये है कि हमारा न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। ऐसे लोगों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत एक्शन लेना चाहिए। एक्शन तो लिया उन्होंने, आदेश भी दे दिए। ये आदेश नहीं है, ये कहाँ एफआईआर हुई है, कहाँ नहीं हुई है, इस पर तुरंत सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले जब भी कोई देश के नागरिक पर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी करता है। आखिर में बता दीजिए, मायावती, चंद्रशेखर को क्या करना चाहिए रामगोपाल वर्मा को लेकर? देखिए, चंद्रशेखर रावण जी हो चाहे बहन जी हो, ठीक है, ये ट्विटर जो खेल रही है, जिस तरह से दलितों को गुमराह करने का ये पेशा बना रखा है, अब वो दलित इस प्रकार की बहकाई में नहीं आएंगे। दलितों ने भी अपने वजूद को बना के रखना है। ये जब वोट लेते हैं तो दलितों की बात करते हैं, और जब बन जाते हैं इनके दाएं बाएं लेफ्ट राइट वही लोग होते हैं जो सदा ही शोषण करते आए हैं। तो आज चंद्रशेखर का भी यही हाल है। अब चंद्रशेखर कहाँ चला गया? अब चंद्रशेखर अमेरिका जाता है, कहीं कहीं घूमने जाता है। आज वो चंद्रशेखर कहाँ गया जब आज हमारी देश की सैनिक की बेटी के साथ हुआ? आज क्यों वो जंतर मंतर पे नहीं आया? आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए उसको? हैं? क्या उनके पास फौज नहीं है? क्या नहीं है उनके पास? ये तो एक ड्रामा है। मैं ये कहना चाहता हूँ अखिलेश यादव से, इसको पार्टी से बर्खास्त किया जाए। अगर नहीं किया तो आपकी पार्टी का बट्ठा बैठ जाएगा। ये लिख लो, मेरे से लिखो।